अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 818वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज हर मीडिया के ऊपर एक मौजू, एक टॉपिक, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो चर्चा जो है, AR रहमान, जो बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पूरी दुनिया उनको जानती है। अच्छा, ये AR रहमान जो है वो अपने किसी फिल्म की वजह से, अपने किसी सॉन्ग की वजह से, अपने किसी गाने की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि उनकी छोटी बेटी खदीजा, उसके पर्दे की वजह से। आज से 10 साल पहले AR रहमान ने कोई फिल्म बनाई थी, उसका सेलिब्रेशन का एक फेस्टिवल चल रहा था। वहाँ पर उनके बच्चे भी इनवाइटेड थे, वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँचे। स्टेज के ऊपर उनकी बेटी खदीजा को इनवाइटेड किया गया। शायद दुनिया ने ये सोचा होगा, AR रहमान, जिनको 2-2, 3-3 ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुके हैं, पूरा वर्ल्ड जिनको जानता है, हॉलीवुड के बड़े बड़े ऑफर जिनके पैरों में पड़े हुए हैं, उस इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर की बेटी वो कितनी फैशनेबल होंगी, कैसा उसका मेकअप होगा, उसका ड्रेसिंग स्टाइल होगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ चैनल्स, कैमरामैन्स उस वक्त उनकी आंखें और मुंह खुले क्या खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड का इतना फेमस म्यूज़िक कंपोज़र, उसकी बेटी पूरी क्या पूरी हिजाब और बुर्के के अंदर ढकी हुई है। लोगों ने उनसे सवाल किया, स्टेज के ऊपर जो थे, उसने कहा मेरा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, इसलिए कि जिस अल्लाह ने मेरे लिए पर्दे को फ़र्ज फरमाया वो मेरी अपनी सिक्योरिटी के लिए, मेरी अपनी हिफाजत के लिए, इसलिए कि वो जिसने औरत को बनाया वो औरत से ज़्यादा इस बात को जानता है कि औरत की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वो हालत पर्दा में है या बेपर्दगी की हालत में है। इसलिए कि रात दिन हम हमारे मुल्क के अंदर वाक़ियात सुन रहे हैं, ऐसा कोई मिनट, ऐसा कोई सेकंड नहीं गुजर रहा है जिसके अंदर किसी ना किसी के साथ में जिना बिल जबर, रेप और बलात्कार का वाक़िया नहीं पेश आ रहा हो। बड़ी उम्र की औरतें आप छोड़ दो, हमारे ज़माने का इंसान वो इतना वहशी जानवर बना हुआ है, 7 साल, 5 साल और 3 साल के बच्चियों को भी आज के ज़माने का ये इंसान नुमा शैतान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, वहाँ की कोर्ट ने एक आदमी को फांसी की सज़ा दे दी, एक टीचर को, इसलिए कि उसने अपनी ही 5 साल स्टूडेंट्स के साथ में रेप किया था। रोजाना की खबरें, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम उस ज़माने में, उस दौर में जी रहे हैं जिस ज़माने में इंसान वो सिर्फ 2 पैर और 2 हाथों की वजह से एक इंसान नज़र आ रहा है, वरना हकीकत में वह हैवान और जानवरों से भी नीचे की सतह पे गिर चुका है। तो उस लड़की ने कहा, खदीजा, बोले मेरे इस्लाम ने मुझे ये राइट्स दिया है, इसलिए कि जिस अल्लाह ने बनाया वो मुझसे बेहतर जानता है, मेरी सेफ्टी, मेरी सिक्योरिटी वो पर्दे में है या बग़ैर पर्दे के है, इसलिए मैंने अपने खुशी से पर्दे को इख्तियार किया। अब उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये विषय जो है एकदम एकदम हॉट केक की तरह से चर्चा का टॉपिक बन गया। हर एक कोई कमेंट करने लगा, AR रहमान को ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 19 वो एवरी सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स देता है। वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है, जैसा चाहे वैसा धर्म इख्तियार कर सकता है, जो चाहे वो लैंग्वेज इख्तियार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 19 ने जो पूरा पूरा हमको फ्रीडम दिया है, उसके एतबार से आप किसी की ज़ुबान पर, उसके धर्म पर, उसके कलर पर, उसके ज़ात पर कमेंट नहीं कर सकते।
उसको ट्रोल नहीं कर सकते। मगर चूंकि एक लड़की अगर वो नंगी हो जाए, रोडों पर घूमे, रास्तों पर घूमे, तो हमारा ये नंगों का समाज उसको फ्रीडम समझता है। और चलते फिरते ऐसे लड़कियों के जो रेप होते हैं उसके लिए समाज बिल्कुल चुपचाप रहता है, क्योंकि समाज को अपनी आंखें सेकना है, समाज को अपनी आंखें ठंडा करना है। इसलिए समाज को मिनी स्कर्ट वाली चलेंगी, समाज को चड्डी वाली चलेंगी, समाज को टी शर्ट वाली चलेंगी, समाज को बनियन वाली चलेंगी, समाज को पूरी नंगी भी चल जाएगी। लेकिन समाज को पूरा बदन ढकी हुई वो बर्दाश्त नहीं। अब समाज जो है वो ट्रोल करने लगा, इसलिए कि समाज अंधे भैरों का समाज बन चुका है। तो उस लड़की के वालिद ने, उन्होंने फिर लोगों को जवाब दिया कि मेरी बेटी को भी एज अ इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट्स है कि वो जैसा चाहे, वो अपने मर्जी से वो अपने बदन को छुपाना चाहती है, हिजाब में रहना चाहती है, पर्दा करना चाहती है, तो फिर किसी को कोई हक नहीं है उसके ऊपर उंगली उठाने का। तुम कैसे जानवर नुमा इंसान हो जिनको खुद अपने देश का आर्टिकल नंबर 19 पता नहीं है। अफसोस की बात है, मुझे तो अफसोस हुआ ये देखकर, एक लड़की वो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर रही है तो हमारे यहाँ के जानवर नुमा इंसान वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन जानवर नुमा इंसानों को तो नंगापन देखने की, अपने दीदे सेकने की आदत पड़ चुकी है। उन्होंने जवाब दिया इस तरीके से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारी चीजें ये इबरत है हमारे लिए, नसीहत है हमारे लिए, खास तौर पे मुसलमान समाज के लिए। मैं देखता हूं आज का मुसलमान समाज जिसके घर पे जवारी बाजरी नहीं है खाने को, जो भाड़े और किराए की गाड़ी चला रहा है, जो भाड़े और किराए के घर में रह रहा है, कर्जों के बोझ हो चुके हैं, उसके बाद भी मॉडर्न बनने का है इसको। भीख मांग के मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी बेटियों को बरहाना लेके जो घूमने वाला मुस्लिम समाज है, अपनी जवान जवान बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाने वाला जो समाज है, जो अपनी जवान जवान बेटियों को बगैर पर्दे के, बगैर बुर्के के शादियों में उनकी नुमाइश कराने वाला हमारा समाज है। अफसोस होता है, मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि मैंने खुद शादियों के, मंगनियों के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में इसलिए जाना छोड़ दिया कि वहां जाने के बाद में अफसोस होता है कि यहां पे हम क्यों आए। वहां का फैशन देखकर, वहां के कपड़े देखकर, और नजर पड़ती है नामहरम पे, क्योंकि आजकल बड़े शहरों के अंदर जानवरों के बाजार के जैसा मिक्स माहौल हो चुका है। जैसे जानवरों के बाजार के अंदर बोकुड़ के बीच में बकरियां, बकरियों के बीच में बोकुड़, बैलों के बीच में गाय, गायों के बीच में भैंस, भैंसों के बीच में हेले, वैसा आज हमारे फंक्शनों का हाल हो चुका है। मर्द औरतें एक दूसरे में घिचिड़ मिचिड़, आमने सामने, बिल्कुल एक दूसरे से नजर जो है इंटरैक्ट होती है। और जब नजर पड़ती है तो देखते है कि मुसलमान समाज के फंक्शन में यह बरहना घूम रही है, बगैर आस्तीन के कपड़ों में, बगैर दुपट्टों के। तो वहां जाके अपना ईमान और अपनी नजरें क्यों खराब करना। तो ऐसे मुसलमानों ने, जिनका बाप मुसलमान था, दादा मुसलमान था, परदादा मुसलमान था, जो अपने आप को सैयद कहता है और सैयद की निस्बत जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जो अपने आप को शेख कहता है, जिसकी निस्बत जाती है सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तरफ, जो अपने आप को सिद्दीकी, जो अपने आप को फारूकी, जो अपने आप को पठान, और जो अपने आप को पता नहीं कैसे कैसे अलकाब से नवाज कर अपने आप को खानदानी मुसलमान कहता है। शर्म आना चाहिए वैसे मुसलमान को, अगर वो अपने घर की बहन बेटियों को इस तरीके से बेपर्दा लेकर रोडों पे, रास्तों पे और बड़े बड़े उरस में और मेलों में, जतरा में, फंक्शन में, मॉलों में फिल्म देखने के लिए केएफसी और मैकडॉनल्ड और रेस्टोरेंट में लेकर फिरते हैं। शर्म आना चाहिए तुमको। वो AR रहमान, उसका नाम दिलीप कुमार था, जुम्मा 8 दिन हुए उसको मुसलमान होकर। उसके बाप दादा की निस्बत नहीं जाती है सैयदों, शेखों, पठानों और इस तरीके से बड़े बड़े खानदान वालों के जैसा साहबा इकराम तक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी बुजुर्गाने दीन तक कहीं नहीं जाती उसकी निस्बत। दिलीप कुमार नाम था उसका। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिदायत अता फरमाई। हिदायत
ईमान में दाखिल हो गए। कैसा ईमान कबूल किया, अल्लाहु अकबर। कुरान में फरमाया वमन यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अय सैयदो, अय शेखो, अय पठानो, अय सिद्दीकियो, अय फारूकियो, तुम खाली घमंड और फखर में रह जाओ। हमारी निस्बत इसके साथ, हमारी निस्बत उसके साथ, तुम खाली उसी में रह जाओ। हम ये दूसरों को, जिसका नाम दिलीप कुमार होगा, जिसका नाम कुछ और होगा, ऐसों को खड़ा करेंगे जो तुमसे ज्यादा हमारे हुक्मों पे चलकर तुमको बताएंगे। आज वो ए.आर. रहमान, वो बेचारा खानदानी अगर मुसलमान होता था, मैं तो ये समझता हूँ वो इस लाइन में भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको बड़ी उम्र के अंदर हिदायत की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, ईमान में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई। तो बचपन से उसकी मेंटालिटी वो उसी लाइन में था, वो किसी का शागिर्द था, इसलिए वो लाइन में गया, वरना खानदानी होता तो उस लाइन में भी नहीं जाता था। अफसोस की बात है मेरे मोहतरम दोस्तों, बेटियों का नाम भी रखा तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर। कितना प्यारा नाम खदीजा, और वाकई में भी वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे एतराज करते हैं, अरे अंधो, ये हदीस तुम्हारे लिए काफ़ी है जो अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, जैसा नाम रखोगे वैसे असरात पड़ेंगे। अरे देख लो, वो एक माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और ये ए.आर. रहमान की बेटी भी, इसका नाम भी खदीजा है। इसने माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलकर पर्दे को जिंदा करके पूरी दुनिया के इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होकर ये कह दिया कि मैं भी उन्हीं माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर हूँ। देखो, कुफरिस्तान से ईमान में दाखिल होने वाले ने अपनी बेटियों का नाम माँ खदीजा के नाम पर रखा, और आज का मुसलमान वो मुझे फ़ोन करके कहता है मौलाना हम अपनी बेटी का नाम अलीज़ा रख सकते, मौलाना हम अपनी बेटी का नाम अलीशा रख सकते, निशा रख सकते, नेहा रख सकते, ऐसा रख सकते, आलतू रख सकते, फालतू रख सकते। बिला वजह के ऐसे ऐसे नाम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से वकंडों से, कौन कौन से कचरे के कुंडी से, कौन कौन से नालों से उखाड़ उखाड़ के और वहाँ से निकाल निकाल के लेकर आते हैं। नया नाम चाहिए इसको। ये ख़ानदानी मुसलमान है, इसको माँ फातिमा का नाम नहीं चाहिए, माँ आयशा सिद्दीक़ा का नाम नहीं चाहिए, इसको माँ खदीजतुल कुबरा का नाम नहीं चाहिए, इसको बीबी मरियम का नाम नहीं चाहिए, बीबी आसिया, बीबी सारा का नाम नहीं चाहिए, बीबी हाजरा का नाम नहीं चाहिए। डिजिटल नाम चाहिए इसको, डिजिटल। और ख़ानदानी मुसलमान है ये। अल्लाह रहम करे ऐसे ख़ानदानी मुसलमानों पे। और वो ए.आर. रहमान ने अपनी बेटियों का नाम कुरान से लिया, माँ खदीजा के नाम पर, और दूसरी बेटी का नाम रहीमा। जितने लोग सबक सुन रहे हैं वो मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी का नाम रहीमा है? नहीं रखते। क्यों? पुराना नाम है, बोले यार ये रहीमा खदीजा नाम सुने लगता दादी नानी का नाम है। क्यों? डिजिटल हो गया, इसके घर को खाने जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल नहीं, भीख मांग के, सदक़े जमा करके, लोगों को टोपियां पिना के, कर्जे लेके, प्रॉपर्टी बाप दादा की बेचकर घर चलाने वाला, इसको सहाबा के, अंबिया के नाम पसंद नहीं, और वो ईमान में नया दाखिल होने वाला, इसको मॉडर्न बनने का है, और उसके पास पूरी दुनिया कदमों में पड़ी हुई है, उसके बाद भी उसको माँ खदीजा के नाम से मोहब्बत, माँ आयशा सिद्दीक़ा के नाम से मोहब्बत, और उसको कुरान के नाम रहीमा से मोहब्बत। अफसोस की बात है हमारे लिए। उससे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर बोले आप हॉलीवुड के किसी मूवी में काम नहीं करते? उन्होंने कहा मेरे पैरों में हॉलीवुड के 50 ऑफर पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी माँ बीमार है और माँ चेन्नई छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती, इसलिए मैं भी चेन्नई से बाहर नहीं जाता हूँ। जब तक माँ की तबीयत अच्छी नहीं होती मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं खुद अपने हाथों से अपने माँ की खिदमत करता हूँ। अरे 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 अरे,
अफसोस की बात है आज के ज़माने में माँ को चाय के लिए तड़पाने वाले मुसलमानों के लिए, माँ को खाने के लिए तड़पाने वाले मुसलमानों के लिए, माँ को ये भाई वो भाई वो भाई वो भाई वो भाई वो भाई, माँ को पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारी में फिराने वाले मुसलमानों के लिए अफसोस की बात है। अफसोस की करोड़ों के प्रोजेक्ट को लात मार दी सिर्फ माँ की खिदमत के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये टॉपिक ऐसा है, इस पे बोलना चाहे और बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अक्लमंद के लिए और समझदार के लिए तो एक लफ्ज़ भी काफ़ी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सिर्फ उस कुफरिस्तान से इस्लाम में और ईमान में आकर अल्लाह के हुक्मों पर ऐसे अमल करने वाले की ज़िंदगी से इबरत लेकर हमारे भेजे खोलने के फ़ैसले फरमाए और हमको समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।